बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल से भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा ने खास बातचीत की है। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन और सोनम वांगचुक को लेकर ही कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है, लेकिन अनशन के दौरान किसी की तबीयत बिगड़ने पर सरकार का कर्तव्य है कि उसका इलाज सुनिश्चित करे। सरकार आंदोलन रोकना चाहती तो पहले ही रोक सकती थी और इसीलिए स्वास्थ्य कारणों से उठाए गए कदम को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। मानसून होने वाली है सोमवार से और विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं हंगामा करने के लिए, और एक मुद्दा और निकल के आ गया जिस पर विपक्ष एक नहीं बल्कि दो कह सकते हैं। तो जंतर मंतर पे जो सोनम वांगचुक को पुलिस उठा कर ले गई और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लोगों का किसका कहना है कि उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन कुछ जो जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ले जाया गया। क्या सही है ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, वंदे मातरम को लेकर के भी विपक्ष जो है उसके रिएक्शन आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी है। आपका सबसे पहले स्वागत है। मानसून सत्र जो है उसकी तो शुरुआत होने वाली है। अब क्या लगता है, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, कह रहे कि परिसीमन पर भी अगर सरकार रखेगी तो उस पर का भी हम विरोध करेंगे। अब वंदे मातरम की बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम सरकार उसका अपमान करने के लिए, जैसे नेशनल एंथम का है वैसे उसी तरह का कानून लाने वाली है, प्रस्तावित विधेयक रखा जाएगा। तो इस पर भी कांग्रेस के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11-12 सालों से जिस प्रकार से काम किया है, जैसे जनता के बीच में पहुंची है और समस्याओं का समाधान किया है, आम नागरिकों के जीवन को बेहतर किया है, मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर किया है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं। देश के 144 करोड़ नागरिक पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं, और संतुष्ट न होते तो ये जो लगातार चुनावी रिजल्ट्स आ रहे हैं। चीज़ में ये देख रही है, आप बताइए कि दिल्ली में ही अन्ना हजारे ने भी अनशन पे बैठे थे अरविंद केजरीवाल के मंच से। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर बात करें तो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे। क्या अंतर दोनों आंदोलनों के बीच में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, और दोनों के अनशन के बीच? तीसरा आंदोलन बता दूं, इसी देश में श्री रामुलु पोट्टी 1952 में अनशन पर बैठे, 58 दिन बैठे रह गए, उनकी मौत हो गई। आप उसको क्यों नहीं कोट कर रही हैं? इसी देश में मणिपुर में शर्मिला इरोम 2000 में अनशन पर बैठी, क्योंकि मणिपुर के 10 नागरिकों को कांग्रेस के शासन में मार दिया गया था। आपका तो पूरा चेहरा ही काला है और आप दूसरों को काला सिद्ध करना चाहते हो। तो अपने चेहरे को छिपा करके आप दूसरे को ब्लेम पैदा करना चाहोगे तो अब वो जमाना गया। अब सूचना क्रांति इस देश में हो चुकी है। इस मोबाइल को पकड़ करके इस देश का एक एक नौजवान आज से 65 साल पहले कैसी शिक्षा थी और आज कैसी शिक्षा है, बड़े आराम से देख लेता है और समझ लेता है। तो भारत एक्सप्रेस से इतनी बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।